नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड धर्मा सन्मार्ग। सुबह सुबह उठते ही घर की महिलाएं आखिर क्या करें कि जीवन में सब कुछ एकदम से बदलाव हो जाए, चमत्कार हो जाए, जीवन में खुशियां आने लगे, तकलीफें कम हो। जीवन में जो वास्तु दोष परेशानी दे रहा है, अगर किसी की नज़र लगी हुई है तो उन तमाम परेशानियों से कैसे छुटकारा पाएं। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और इन बातों में बहुत सारे आपके घर से जुड़े हुए ऐसी बातें हैं जो आप डेली यूज में कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं कोई तामझाम वाली बातें हम आपसे नहीं करेंगे, जिससे कि महिलाओं के ऊपर तो खुद ही बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, आपकी और ज़्यादा जिम्मेदारी हम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, उसी को आप थोड़ा सा बेहतर कर ले तो आपका जीवन सुखद हो जाएगा। कई बार होता है लाख प्रयास के बाद भी बरकत नहीं होती। आखिर घर की लक्ष्मी, घर की महिलाएं ऐसा क्या करें कि बरकत होने लगे, जीवन के कष्ट खत्म हो जाए। दरवाजा खोलते ही घर का आखिर क्या करें? एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा होता है ये आपके घर का प्राण है, आपके घर की आत्मा है। क्योंकि यहाँ आप दरवाजे को जितना साफ सुथरा रखते हैं, जितना सजा कर रखते हैं, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में उमंग रहेगा। कभी कभी क्या होता है, दरवाजे में बहुत दिन हो जाते हैं, ग्रिस वगैरह सूख जाते हैं, तो खोलते बंद करते हुए आवाज आता है, चर चर। ये एक भूतिया स्टाइल में आता है ना। तो ये चीज़ों को आपको हटाना है। आप उसमें एक कब्जे में आप नारियल का तेल डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रिस भी लगा सकते हैं अंदर की तरफ से, जैसे आपको आते जाते हाथ वगैरह में ना लगे। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, उससे आवाज़ नहीं आएगी, स्मूथ हो जाएगा और आपके जीवन का जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाएगा। इसको जितनी जल्दी आप ठीक करवा सकते हैं उतना अच्छा है। घर का जो मुख्य दरवाजा है, घर के अन्य दरवाजों से बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि ये दरवाजा आपके जीवन का प्राण। अब यहाँ पर प्रवेश द्वार में हमेशा ही अच्छी लाइटिंग का व्यवस्था करें। घर के प्रवेश द्वार को साफ सुथरा, सुंदर और सीधे ढंग से आप अपनी नेम की पट्टी तो लगाते ही होंगे, कितना नंबर का प्लॉट है, क्या नाम है, तो उसको आप हमेशा ही क्लीन रखें, रोज उसको सफाई कीजिए, धूल मत जमने दीजिएगा, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ेंगी। बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से एक होता है, जब आप घर का दरवाजा खोलते हैं तो सबसे पहले तो आपके घर में सफाई होती है। लेकिन सफाई करने से पहले एक हमेशा ही बात ध्यान रखें, जब आप सोकर उठती हैं तो रात में ही एक लोटा में, आपके घर में लोटा होगा जिससे आप पूजा करते हैं, उसमें थोड़ा सा जल आप उठा के कहीं भी आप रखिए, दरवाजे के आसपास, घर के अंदर, डाइनिंग हॉल में। जैसे ही सुबह सुबह उठते हैं तो इस पानी को आप घर के मुख्य दरवाजे के दोनों साइड एक दो बूंद करके चौखट में, बाहर की तरफ से चौखट में डालना है, लेकिन आप अंदर रहेंगी। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, ये सबसे पहला काम। दूसरा काम, घर के मुख्य दरवाजा के बाहर आप अन्य दिनों की तरह झाड़ू वगैरह तो लगवाते ही होंगे, तो शनिवार रविवार के दिन झाड़ू पहले ना लगवाकर पहले पानी डाल दें, 1 मग 2 मग 1 बाल्टी। और ये प्रक्रिया आप अपने दुकान में भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे आपका दुकान है, आपका व्यवसाय है, आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, तो झाड़ू तो हर कोई लगवाता है, लेकिन शनिवार रविवार के दिन अगर आप पहले पानी डलवाते हैं फिर झाड़ू लगवाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके ऊपर अगर किसी की बुरी दृष्टि है, किसी ने कुछ किया है आपके ऊपर, तो वो वापस उसी के पास जाएगा। ये आम चीजें हैं, लेकिन है बड़े काम के, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमने कहा आपको बस नॉर्मली हम आपको वही बताएंगे जो लाइफ में आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा बदलाव। दूसरी बात, ये तो आपको झाड़ू जो पानी वाला सिस्टम हमने बताया, ये आप चाहें तो रोज भी कर सकते हैं, लेकिन शनिवार रविवार के दिन जरूर कीजिए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, हम तो फ्लैट में रहते हैं, अब क्या करें? तो फ्लैट में रहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर सफाई कीजिए, पोछे कपड़े से हटा दीजिए पोंछ के। नियम तो करना होगा, नियम नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। दूसरी बात, हमेशा ही अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजाकर संवार कर रखें। आम के पत्तों का बंधनवार लगाइए। अब बंधनवार क्या होता है, अभी अभी पिक में गया है, आपने देखा होगा, मुख्य दरवाजे पर जिसे हम तोरण कहते हैं। कब लगाएंगे? रविवार को दिन लगाने से धन आता है, सोमवार के दिन लगाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, गुरुवार के दिन लगाने से जीवन में आनंद बढ़ता है।
अब आप डिसाइड कर लें किस दिन लगाना है, हर सप्ताह या 15 दिन में चेंज कीजिए। पुराना वाला खोल के कहीं साइड में डाल दीजिए, गाय खा लेगी। नया आप लगा लीजिए, कम से कम 11 पत्ते जरूर हो, आम के पत्ते। इसके बाद अपने मुख्य दरवाजे को हमने कहा शुरुआत में ही सजा कर रखना चाहिए, तो दरवाजे के ठीक ऊपर बीचों बीच ओम का चिन्ह लिखिए, ओम। और ये कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात तो आप सिंदूर और घी मिक्स करके भी बना सकते हैं। ये दुर्गा पूजा यानी कि शारदीय नवरात्र में अगर आप षष्ठी तिथि के दिन बनाते हैं तो सर्वोत्तम होगा, नहीं तो दीपावली के दिन बनाइए, नहीं तो किसी भी पूर्णिमा के दिन या शुक्रवार के दिन बना सकते हैं। चौखट में दोनों साइड स्वस्तिक बनाइए। ये भी आप चावल घी मिक्स, सिंदूर घी मिक्स करके बना सकते हैं, या फिर चावल को भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर उसमें हल्दी मिक्स करके आप बना सकते हैं। छोटा ही बनाइएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा, ये आपके जीवन के श्री यानी लक्ष्मी को बांधता है। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गणेश जी लगा देते हैं। अब गणेश जी नहीं हुए कि वो दरबान हो गए, ऐसा भूल कर भी मत कीजिएगा। एक बात तो हमेशा ही याद रखें, गणेश जी के पीठ में दरिद्रता का निवास है। सिर्फ गणेश जी ही नहीं, सभी देवी देवताओं के पीठ का दर्शन नहीं किए जाते, आपको तो पता ही होगा। तो ऐसे आप देवी देवताओं का तस्वीर वैसे भी घर में पूरा बहुत सारे लोग बहुत सारे सजा लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ज्यादा देवी देवताओं का तस्वीर मत लगाइए। आपको जो भी देवी देवता पसंद है, आप जिनसे बहुत क्लोज है, दिल से नजदीकी है, उनका तस्वीर लगाएं और उनका पीठ का ऐसा व्यवस्था करें कि वो घर से बाहर की तरफ उनका पीठ रहे, जहां आप हमेशा आते जाते नहीं देखें। अब गणेश जी की तस्वीर की बात हो रही थी, तो आप मुख्य दरवाजे पर लगाइए जरूर, पर अंदर की तरफ से, दरवाजे के ठीक ऊपर बीचों बीच, बाहर की तरफ से नहीं। ऐसा लगाइए अंदर की तरफ से कि उनका पीठ बाहर रहे। अगर मान लेते हैं आपने ऐसा लगवा दिया है बाहर से, अब क्या करें? तब अंदर से आप ठीक वहीं पर पीछे से एक कैलेंडर चिपका दीजिए, गणेश जी के पीठ के ठीक पीछे अंदर की तरफ से। तो क्या होगा, वास्तु दोष खत्म हो गया और पीछे से भी एक तस्वीर हो गई। अब अंदर वाले गणेश जी के सर पर मोर पंख, 3 मोर पंख सजाइए, याद रखिए 3 मोर पंख। ये आपके जीवन के तमाम वास्तु दोष दूर कर देगा। ये तो सिंपल तरीके से हमने आपसे बात की, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपने घर के डाइनिंग एरिया में, जहां पर आप सभी बैठकर खाना खाते हैं, सबसे पहली बात तो यहां पर आप बहुत सारे तस्वीर लगाने से बचिए। हाँ, आप एक मोर पंख जरूर लगा लीजिए डाइनिंग एरिया में, या फिर जहां पर आप टेलीविजन है आपका, जहां पर आप इन करते हैं, आपके घर में गेस्ट आते हैं, तो जैसे वो जो भी व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करे पहले उसका नजर मोर पंख पे पड़े, तो उससे क्या होगा, उसकी दृष्टि में जो दोष होगा वो मोर पंख सोख लेगा और आपके घर पर उसका बुरी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके घर में जो भी व्यक्ति आते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका चरण स्पर्श जरूर करें, उनका जो आशीर्वाद है वो फलेगा फूलेगा। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जो व्यक्ति बुरे आचरण वाले हैं, बुरे चरित्र के हैं, आपके प्रति उनके मन में बैर है, उनका चरण स्पर्श ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों के शरीर से निगेटिव एनर्जी ही निकलेगी और वो आपके अंदर आएगा। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप सर झुका के प्रणाम कर सकते हैं, पर चरण स्पर्श यानी अंगूठे को मत छूइएगा। तो ये तो थे सिंपल बातें। घर में कई बार होता है, रात में आप खाना वगैरह खाते हैं तो जूठा थाली में बहुत सारा खाना छोड़िए मत, जितना खाना है उतना ही लें। घर की महिलाएं खाना बनाते बनाते चखेंगी नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है, घर के लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आप भोजन को जूठा नहीं कर सकती। हाँ, आपको बनाने के बाद देखिए होता है नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, तमाम चीजें होती हैं, चखिए, पर जो व्यक्ति बना रहा है वो ना चखे। अगर घर में आदमी नहीं है, आपको ही चखना है, तो ऐसे में थोड़ा सा आप नियम का एक चुटकी जरा सा निकाल के चूल्हा के पास रख दें और फिर आप खा सकते हैं। रात में भूल कर भी जूठा बर्तन किचन में मत रहने दें। भले ही सुबह मेड आती हो, उसको एक बार पानी से यूं ही धोकर रखिए, पर थाली में जूठा पड़ा हुआ है, एक तो ये आपके जो घर का नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाएगा, और माँ लक्ष्मी चूंकि रात में भ्रमण करती हैं तो फिर माँ लक्ष्मी तो रूठ जाएंगी, इसलिए इनसे बचें। महिलाओं को दोपहर के समय, शाम के समय और सुबह लेट तक नहीं सोना चाहिए। दोपहर इसलिए हमने कहा, दोपहर में तो वैसे भी महिलाओं को फुर्सत नहीं है, लेकिन दोपहर के समय जो एकदम से
समय होता है 12-1 बजे का करीब, इस वक्त नहीं सोना चाहिए। शाम के समय तो नहीं ही सोना चाहिए। हाँ, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अलग बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, जीवन में जाने अनजाने कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें बहुत सारी ऐसी वस्तु है जो लोगों से शेयर करना पड़ता है। इसलिए रात होने के बाद क्या, दिन में भी इन वस्तुओं को नहीं किसी से शेयर करना चाहिए। वो है अचार। आपने देखा होगा अचार सबके घर में नहीं रहता, बहुत कम लोगों के घर में टिकता है। बहुत सारे लोग बनाते हैं अचार, कुछ ही दिनों में सड़ जाता है। इसका मतलब है आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन अगर आपके घर में अचार टिके या ना टिके, आज हम अब बात कर रहे हैं, अचार किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके संबंधों में करवाहट आती है और स्थिर लक्ष्मी भी चली जाती है। दही रात के समय क्या, दिन में भी नहीं देना चाहिए। दही, दूध, नमक, लहसुन, प्याज, ये सभी चीजें रात में देने की मनाही है, वरना घर में बरकत नहीं होगी और ये सभी जिम्मेदारी महिलाओं के ही हाथ में है। वैसे तो बहुत सारे नियम हैं जिसको अगर हमने बताना चाहें तो समय कम पड़ जाएगा, पर हमने सारांश में आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करने की कोशिश की। हो सकता है कुछ बातें हम आपसे नहीं बता पाए, अगले वीडियो में मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। एक बात हमेशा ही याद रखिए, सुबह और शाम घर में 3-3 बार शंख जरूर बजाइए। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको नियमित रूप से हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं, और बच्चों को जब स्नान कराते हैं तो नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक डाल के नहलाइए। आपके बच्चों के ऊपर किसी का नजर भी नहीं लगेगा और आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आपके घर में आपके हस्बैंड होंगे, आपके माता पिता हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। अब अभी के इस दुनिया में हर कोई चाहता है कहीं कोई बीमारी ना हो जाए। बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कोरोना वायरस का वक्त है, मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, डर है। उन सभी चीजों से बचने के लिए आप एक उपाय करें। सुबह सुबह सोकर उठने के बाद जब आप पूरे घर की सफाई करती हैं या करवाती हैं, एक ही बात है, घर में नमक मिले हुए पानी से पोछा लगवाया कीजिए और गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाइएगा। दूसरी बात, घर के मुख्य दरवाजे पर, दरवाजे से आप जैसे घर से बाहर निकलेंगे तो दाहिने तरफ, अंदर की तरफ से, याद रखिए घर के अंदर दाहिने तरफ एक लोटे में पानी, ग्लास में पानी, मग में पानी, बाल्टी में पानी, आपके पास जो भी बर्तन है उसमें पानी रख दे और ये आप यूं ही रहने दें। जब हर व्यक्ति घर वापस आ जाए तब इस पानी को उठाकर अगले दिन आप किसी गमले में, वृक्ष में आप डाल दें। ये जो पानी है ये सुरक्षा कवच है कि आपके घर के सदस्य सुरक्षित घर वापस आएंगे। ये उपाय बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जीवन की तमाम परेशानियों से बचने के लिए ये उपाय जरूर करें, बहुत सिंपल है। घर की सफाई कर ली, 1 लोटा पानी या 1 मग पानी या 1 बाल्टी पानी, जो भी आपके पास है, आप घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ रख दें, पूरे दिन पड़े रहने दें और अगले दिन सुबह जब आप घर की सफाई करते हैं उठाकर इसको गमले में डाल दें और फिर से फ्रेश वाटर रख दें। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके घर में परिवर्तन महसूस होगा, सुकून महसूस होगा, सुख शांति वापस आ जाएगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।